चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही पार्टियां जीत का दावा करने लगी हैं। इधर कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए चुनाव आयोग ने 15 जनवरी तक रैली रोड शो पर बैन लगा दिया है। आयोग ने पॉलिटिकल पार्टियों से डिजिटल मीडिया के जरिए चुनाव प्रचार करने को कहा है। ऐसे में सोशल मीडिया का रोल इस चुनाव में बेहद अहम हो जाएगा। सोशल मीडिया पर किसी पार्टी की कितनी ताकत है, इन आंकड़ों से समझिए। बीजेपी का आंकड़ा देखिए, 1,73,00,000, कांग्रेस 84,00,000, समाजवादी पार्टी 28,00,000। वहीं बीएसपी की बात करें तो 24,300। यहां पर ये फॉलोअर्स हैं इन तमाम राजनीतिक पार्टियों के, क्योंकि चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया है कि 15 जनवरी तक सिर्फ डिजिटली ही चुनावी कैंपेन आप कर पाएंगे। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं कि बीजेपी बाजी मारती हुई नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी, वहीं आपको बता दें कि अब इन पार्टियों के बड़े नेताओं के सोशल मीडिया पर कितने फॉलोअर्स हैं, इस पर भी बात कर लेते हैं। ट्वीट पर आपको बता दें, ट्विटर पर पीएम नरेंद्र मोदी के 7 करोड़ 42 लाख फॉलोअर्स हैं। अमित शाह की बात करें तो 2 करोड़ 79 लाख। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करें तो 1 करोड़ 68 लाख फॉलोअर्स हैं। वहीं राहुल गांधी की बात करें तो इनके भी करोड़ों में फॉलोअर्स हैं, 1 करोड़ 95 लाख। वहीं प्रियंका वाड्रा की बात करें तो 44 लाख फॉलोअर्स ट्विटर पर हैं। और समाजवादी पार्टी के मुखिया की बात करें अखिलेश यादव, 1 करोड़ 53 लाख फॉलोअर्स हैं इनकी। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती की बात करें तो 23 लाख। वहीं पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की बात करें तो ट्विटर पर इनके महज 1,52,000 फॉलोअर्स हैं। हालांकि अभी हाल में ही वो मुख्यमंत्री बने। वहीं नवजोत सिंह सिद्धू, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष, इनके भी ट्विटर पर 10 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। 15 जनवरी तक सभी राजनीतिक पार्टियों को डिजिटली ही चुनाव प्रचार करना है। इसलिए हम आपको ये आंकड़े दिखा रहे हैं कि कौन कौन सी पार्टी के ट्विटर पर, सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे कितने फॉलोअर्स हैं। बात फेसबुक पर बड़े नेताओं के फॉलोअर्स की कर लेते हैं। ये देखिए, फेसबुक के आंकड़े भी हम आपको दिखा रहे हैं। प्रियंका वाड्रा 45 लाख है यहां पर, और साथ में अखिलेश यादव की बात करें तो 75 लाख फॉलोअर्स हैं। और चरणजीत सिंह चन्नी 16 लाख फॉलोअर्स फेसबुक पर इनके हैं। और नवजोत सिंह सिद्धू के फेसबुक पर 10 लाख फॉलोअर्स हैं। और पीएम नरेंद्र मोदी 4 करोड़ 68 लाख फॉलोअर्स फेसबुक पर हैं, सबसे आगे इस रेस में, फॉलोअर्स की रेस में। वहीं सड़कों से बैनर पोस्टर हटाने पर सीएम योगी और अखिलेश के बीच डिजिटल वॉर शुरू हो गई है। अखिलेश ने ट्वीट कर लिखा है कि, उन्होंने ट्वीट क्या किया है वो आपको बता दें, कि वो जो वादे करके मुकर गए उनके झूठ के पुतले उतर गए। यूपी कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। ये देखिए, उन्होंने ट्वीट किया है यहां पर। और अखिलेश के ट्वीट पर योगी आदित्यनाथ ने भी डिजिटल पलटवार किया है, यानी जुबानी जंग ट्विटर पे शुरू हो गई है। अपने ट्वीट में सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या लिखा है वो भी आपको बता दें, कि बबुआ बता रहे हैं कि बीजेपी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हावी है। दरअसल अब बबुआ पर हार का डर हावी है। खैर, आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर हैं, अब आपकी रेलगाड़ी छूट चुकी है, ये जवाब दिया है योगी आदित्यनाथ ने यहां पर अखिलेश यादव को। तो ट्विटर पर अखिलेश यादव और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच जुबानी जंग यहां पर शुरू हो गई है। सबसे पहले अखिलेश यादव ने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि इस बार समाजवादी पार्टी जो है वो जीतने जा रही है। और उसके बाद देखिए किस तरह से योगी आदित्यनाथ ने यहां पर पलटवार किया और जवाब दिया और कहा कि बबुआ पर अब हार का डर जो है वो हावी हो गया है। खैर, जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप हैं, आपकी रेलगाड़ी छूट चुकी है। ये सीएम योगी आदित्यनाथ जवाब दे रहे हैं अखिलेश यादव को। उधर डिजिटल चुनाव प्रचार को लेकर अखिलेश यादव नाराज हैं। चुनाव आयोग के ऐलान के ठीक बाद अखिलेश ने रैली और रोड पर लगी रोक का विरोध किया, जिसका जवाब बीजेपी नेता गजेंद्र शेखावत ने दिया। वर्चुअल रैली के लिए हम जाएंगे तो उन पार्टियों के लिए कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को सोचना चाहिए, जिन पॉलिटिकल पार्टीज के पास, जिन पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर्स के पास अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वर्चुअल रैली के लिए तमाम चीज़ें नहीं है, तो आखिरकार वो कैसे करेंगे। इसलिए कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को कुछ तो सहयोग करना चाहिए, चाहे वो चैनल के माध्यम से विपक्ष के लोगों को समय ज़्यादा दें, फ्री में समय मिले। ये अगर इलेक्शन कमीशन चिन्हित करता है, निश्चित करता है, तो वर्चुअल रैली या वर्चुअल कार्यक्रम या पॉलिटिकल पार्टीज अपनी बात जनता तक पहुंचाने चाहेंगे
तो ये कामयाब रहेंगे। अब बीजेपी के पास पहले से बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सरकार में है, इलेक्शन बॉन्ड भी सबसे ज़्यादा नहीं मिलते हैं, अगर खर्चा करने में सबसे आगे कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। चलिए, कम से कम अखिलेश यादव ने ये तो स्वीकार किया कि भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करना उनके लिए मुश्किल है। भगवान उनकी राह आसान बनाए। भारतीय जनता पार्टी, जैसा मैंने कहा, कि दूरदृष्टि पूर्ण नेतृत्व की पार्टी है। अखिलेश यादव भले ही डिजिटल मीडिया पर चुनाव प्रचार का विरोध कर रहे हैं, लेकिन वो अभी से ही चुनाव में जीत का दावा भी पेश कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि 10 मार्च बीजेपी की विदाई का दिन होगा। उत्तर प्रदेश में इलेक्शंस का ऐलान हो गया है। 10 मार्च को वोटों की गिनती होनी है। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं। आइए उनसे बात कर लेते हैं। सर, अब जबकि ऐलान हो गया है, क्या आपको लगता है कि जिन मुद्दों को लेकर के आप सड़कों पर उतरे, भीड़ खूब भारी हुई, और अब ऐलान के बाद क्या सिचुएशन दिख रहे हैं? जो उत्तर प्रदेश की जनता का समर्थन मिला था विजय रथ में, और जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता तैयार है भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए, 10 मार्च भारतीय जनता पार्टी का विदाई का दिन होगा। इन्होंने पिछले 4.5 साल में ना अपना संकल्प पत्र पूरा किया है, जो वादे किए हैं थे जनता को, वो वादे नहीं पूरे किए। न किसान की आय दोगुनी हुई, न नौजवानों को नौकरी मिली, न नौजवानों को, बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल पाया, कारखाने बंद हो गए, उद्योग बंद हो गए। कोरोना में किस तरीके से दवाई के लिए, बिस्तर के लिए, ऑक्सीजन के लोग भागते रहे, आज भी कोरोना में कितने लोगों की जान गई सरकार नहीं बता रही है। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। बड़े पैमाने पे बेटियों के साथ, माताओं बहनों के साथ घटनाएं घटी हैं। सरकार आज भी सूची नहीं जारी कर पा रही है। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए तैयार है। हर वर्ग के लोग इस बार भारतीय जनता पार्टी को हटाएंगे। वर्चुअल रैली का क्या विकल्प होगा सर? कई सारी बंदिशें भी हुई हैं, वर्चुअल रैली इंपॉर्टेंट है, आप खुद टेक्निकल आदमी हैं, तो क्या रास्ता अख्तियार करेंगे? जहाँ तक वर्चुअल रैली के लिए जो इलेक्शन कमीशन ने नियम बनाए हैं, उन सभी नियमों का पालन समाजवादी पार्टी करेगी और कोशिश करेगी वर्चुअल रैलीज के माध्यम से, वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जनता तक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचने की कोशिश करेंगे। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सक्षम भी हैं, लेकिन और दल ऐसे भी हैं जो वर्चुअल रैलीज नहीं कर पाएंगे, या इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास नहीं है कि वर्चुअल रैलीज कर सकें। कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को उन दलों के बारे में भी सोचना चाहिए। पंचायत चुनाव भी पूरे प्रदेश ने सर देखे थे, ये इलेक्शन भी है, अधिकारी अभी भी वही हैं। क्या कोई रोड मैप स्पेशल तय करेगी समाजवादी पार्टी? इलेक्शन कमीशन में जिस तरीके से बेईमानी की भारतीय जनता पार्टी ने, पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा। जिस तरीके से माताओं बहनों के कपड़े फाड़े गए, उनकी साड़ी छीन ली गई, उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है। इसलिए ऐसे अधिकारी जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बन के काम किया, उनकी शिकायत इलेक्शन कमीशन को की जाएगी। आखिरी सवाल सर, 10 मार्च को कौन आ रहा है? 10 मार्च को भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया होना तय है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत किया और फिर से यूपी में सरकार बनाने का दावा किया। नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र का ये महापर्व का हम हृदय से स्वागत करते हैं। 10 मार्च 2022 को जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल होगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने पिछले 5 वर्ष के दौरान प्रदेश की जनता के हितों के लिए, उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके के लिए, उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के लिए, उत्तर प्रदेश की बेहतरीन कानून व्यवस्था के लिए जो कुछ भी किया है, इन सभी उपलब्धियों के आधार पर जनता जनार्दन का आशीर्वाद एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर पुनः बनेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केपी मौर्य ने कहा कि 10 मार्च को 11 बजे तक पिक्चर पूरे तरीके से साफ हो जाएगी। अखिलेश यादव के 12 बज जाएंगे और बीजेपी 300 प्लस सीटों के साथ प्रचंड बहुमत में आएगी।
7 चरणों में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। सर, 7 चरणों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, किस तरीके से बीजेपी तैयार है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मैं स्वागत करता हूं, चूंकि चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व होता है और 7 चरणों में उत्तर प्रदेश, चूंकि जो 5 राज्य हैं उसमें सबसे बड़ा प्रदेश है और 10 फरवरी से लेकर के 7 मार्च के बीच में मतदान की प्रक्रिया पूरी होगी और 10 मार्च को मतगणना होगी। और 10 मार्च को मैं कहता हूं कि 10 मार्च को 11 बजे सपा के 12 बज जाएंगे। पहली बार देश के इतिहास में ऐसा हो रहा है कि सर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद भी चुनावी रैलियां नहीं होगी, 15 तारीख तक नहीं होगी, 15 जनवरी तक। लेकिन अखिलेश यादव ने इस पर सवाल उठाया, कहा है कि इलेक्शन कमीशन को फंड करना चाहिए सभी राजनीतिक पार्टियों को। बीजेपी का यादव जी किसी दल, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, उनको जो कहना है चुनाव आयोग से वो कह सकते हैं, लेकिन मैं यह मानता हूं कि उनको सच्चाई का पता चल चुका है, जमीनी हकीकत का पता चल चुका है कि समाजवादी पार्टी 2017 भी दोहराने की स्थिति में नहीं है। गुंडे, अपराधी, माफियाओं के बल पर, भ्रष्टाचारियों के बल पर कोई चुनाव नहीं जीते जाते हैं और चुनाव के लिए मतदान होने से पहले, मतगणना होने से पहले उन्होंने अपनी पराजय स्वीकार किया है। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की। जयप्रताप सिंह का दावा है कि बीजेपी डिजिटल कैंपेन के लिए पूरी तरह तैयार है। 2020 से लगातार हम लोग डिजिटल के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को संबोधन करना, कार्यक्रम का रूप रचना देना और उसका मॉनिटरिंग करना और अपने जनप्रतिनिधि के द्वारा लगातार हमारे शीर्ष नेतृत्व के द्वारा हमेशा महीना 2 महीने के अंदर लगातार हम लोग डिजिटल के माध्यम से ही काम कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी आज लेटेस्ट मोड है हम लोग का और मुझे लगता है समाजवादी पार्टी हो या कोई भी हो, सब लोग अपने अपने हिसाब से करें, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल खुला फील्ड है, आप पूरा इस्तेमाल करें। वहीं यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने न्यूज 18 के साथ बातचीत में बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि इस बार बीजेपी यूपी में 325 से भी ज्यादा सीट जीतेगी। उन्होंने अखिलेश यादव पर समाज के सभी वर्गों को साथ नहीं लेकर चलने का आरोप लगाया। पिछली बार हम 325 सीटें जीते थे, इस बार उससे अधिक सीटें जीत करके प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी बुरी तरह से डिरेल्ड हो गए हैं। सत्ता की भूख में उनको सच्चाई दिखाई नहीं दे रही है। आप देखेंगे कि केवल अखिलेश यादव जी ही किसी भी मंच पर दिखते हैं। दूसरा, उनकी पार्टी का नेता कोई भी किसी भी मंच पर नहीं दिखता है। वो सोच रहे हैं कि सत्ता में आने के लिए केवल उन्हीं की समाज काफी है, जबकि सर्व समाज को उन्होंने लगातार उपेक्षित किया है।